स्टूडेंट्स, हमने आपको अर्थालंकार के वीडियो इसके पहले एक्सप्लेन करके दिए हैं और इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार। तो यहाँ रूपक अलंकार के लिए इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं या इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर ना दिखाई दे, यानी यहाँ पर किसको उपमान बोला जाए या किसको उपमेय, दोनों में कोई भेद नहीं होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी जहां पर उपमेय और उपमान के बीच का जो अंतर है वो समाप्त कर दिया जाता है और उन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है, वहां पर ही रूपक अलंकार होता है। अगर उदाहरण देखें तो इस तरह से कर सकते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। तो इस उदाहरण को भी ले सकते हैं और दूसरा उदाहरण अगर देखना चाहे तो इस तरह से भी ले सकते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। यानी यहाँ पर चंद्रमा को खिलौने के समान उपमान ना देकर चंद्रमा को ही यहाँ खिलौना मान लिया गया है और चंद्रमा और खिलौने में दोनों में एक समानता ना दिखा करके चंद्रमा ही खिलौना बना दिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में किसी तरह से कोई उपमा नहीं दी जाती, किसी तरह से कोई समानता नहीं दी जाती और ना ही किसी तरह से तुलना की जाती है। यहाँ पर जिस चीज से उपमा दूसरे अलंकार में की जाती है, यहाँ पर उस चीज को ही यहाँ पर सीधे प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब इसमें तीसरा अर्थालंकार का जो भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी जहां पर अप्रस्तुत यानी जो कुछ है नहीं सामने, जो सामने नहीं है और उसको ही हम मान लेते हैं कि ये सामने है। जिस तरह से आप लोग मैथ्स करते होंगे तो मैथ्स में भी मान लेते हैं ना, तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर वहां पर रखा जाता है। तो जब इस तरह से जब मैथ्स में किया जाता है कि मानो, तो इस तरह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में भी मान लिया जाता है लेकिन वो सामने नहीं होता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी लाइन में किसी पंक्ति में मनु या जनु, मेरे जानते या मनहु या मानो या निश्चय या ईव, इस तरह के कोई शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आप इसको अगर देखेंगे उदाहरण को तो आपको समझ में आएगा। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाली। इस दूसरी पंक्ति में भी यहाँ पर मनु आए हैं, मनु पिए दावा नल की ज्वाल। तो यहाँ पर जो है जंगल में मान लो आग लग गई है जो कि वहां सामने नहीं दिखाई दे रही लेकिन मान लिया जा रहा है, तो यहाँ पर बाहर सोहत मनु पिए, तो यहाँ पर मनु जो दिया जा रहा है वर्ड, तो इस पूरी पंक्तियों को अगर हम समझेंगे तो पूरे में इस तरह से मान लिया गया है और यहाँ मनु शब्द जो इस्तेमाल किया गया वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। और इसी तरह से इसमें अगर दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करें तो मुख मानो चंद्रमा है, यानी मुख किसी का चंद्रमा नहीं है। ये हम सब जानते हैं चंद्रमा जो है किसी के मुख में नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि चंद्रमा के समान मुख है, यानी बहुत खूबसूरत मुख है, बहुत खूबसूरत चेहरा है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं बोला जा रहा है कि चंद्रमा के समान मुख है, यहाँ पर मुख मानो चंद्रमा है, यानी उसका मुख जो है इतना खूबसूरत है कि जैसे मान लिया है कि चंद्रमा ही है। तो यहाँ पर चंद्रमा हम सब जानते हैं कि किसी के मुख में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बोला जा रहा है मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, यानी जो चीज सामने नहीं है, चंद्रमा चूंकि सामने नहीं है, चंद्रमा किसी के मुख में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मान लिया जा रहा है कि मुख जो है वो चंद्रमा है। अब अर्थ अलंकार का अगला जो भेद है वो है संदेह अलंकार। अब संदेह अलंकार किसे कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। जब उपमेय और उपमान में समता यानी समानता, एक रूपता अगर देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि वास्तव में उपमान है उपमान ही जो है उपमेय है या नहीं है, यानी जब ये दुविधा बन जाए, जब ये किस तरह से कंफ्यूजन हो जाए, तब वहां पर संदेह अलंकार, जो कि शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है, संदेह यानी डाउटफुल होता है।
कि यहाँ पर उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है। यानी जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय यानी डाउट यानी संदेह बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। और यह अलंकार जो है उभय अलंकार का भी एक अंग होता है। अगर उदाहरण देखें तो इस तरह से समझ सकते हैं इस अलंकार को। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब है कि काया मतलब यह वास्तव में उसका शरीर है या उस शरीर की कोई छाया है। तो एक पल के लिए ये डाउट हो गया है कि वास्तव में यहाँ पर क्या है। तो ये जो डाउटफुल वाली स्थिति है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और संदेह अलंकार की जो बातें होती हैं, विषय इसमें जो पहला होता है विषय की अनिश्चित ज्ञान होता है। मतलब विषय जो है, जो मेन जो ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है और ये जो अनिश्चित समानता पर निर्भर हो। अनिश्चित समानता के ऊपर निर्भर हो का मतलब जिस तरह से यहाँ पर काया है या शेष उसी की छाया, मतलब ये शरीर है या शेष केवल उसकी छाया है। तो यहाँ पर अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है। अगर हम दूसरा अर्थालंकार का उदाहरण देखें तो इस तरह से भी हो सकता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर जिस तरह से संदेह उत्पन्न हो रहा है कि साड़ी पूरी जो साड़ी के बीच में कोई नारी है या नारी जो पूरी किनारी जो है, तो साड़ी की पूरी किनारी है। तो सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, तो पूरी किनारी जो है साड़ी में। तो इसका अगर पूरी पंक्तियों का अगर हम देखें तो यह तय नहीं हो पा रहा है कि पूरी किनारी जो है साड़ी की है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी उस साड़ी को पहनी है या साड़ी ने उसको पहना। तो ये सारे जो डाउट्स हैं, तो ये अर्थ अलंकार का इसमें संदेह अलंकार उत्पन्न होता है।